Vasudevaya.
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आप सबका स्वागत है आज के प्रातःकालीन भागवतम सत्र में। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 9th चैप्टर और 16th नंबर श्लोक 1.9.16। नाहि यस्य कर्हिचित् राजन् पुमन् वेद विधिष्ठितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मूयन्ति कवयो अपि नाहि यस्य कर्हिचित् राजन् पुमन् वेद विधिष्ठितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मूयन्ति कवयो अपि नाहि यस्य कर्हिचित् राजन् पुमन् वेद विधिष्ठितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मूयन्ति कवयो अपि नाहि यस्य कर्हिचित् राजन् पुमन् वेद विधिष्ठितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मूयन्ति कवयो अपि नाहस्य कर्हिचित् राजन् पुमन् वेद विधिष्ठितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपि नाहि यस्य कर्हिचित् राजन् पुमन् वेद विधिष्ठितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मूयन्ति कवयो अपि नाहस्य कर्हिचित् राजन् पुमन् वेद विधिष्ठितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मूयन्ति कवयो अपि। शब्दार्थ अनुवाद भाई स्वयं इसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा गुरु श्रील प्रभुपाद की। ना कभी नहीं ही निश्चय ही अस्य उनका कर्हिचित् कोई भी राजन हे राजन पुमान कोई वेद जानता है विदित्सितम योजना यद जो विजिज्ञासया विस्तृत जिज्ञासाओं से युक्त लगा हुआ मूयन्ति मोहग्रस्त कवयः बड़े बड़े विचारक अपि भी ही निश्चय ही। हे राजन श्री भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में गहन जिज्ञासा करते हैं लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे हम एक बार पहले पूरा, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। महान गुरु 12 महाजनों में से एक भीष्मदेव विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों आदि द्वारा उत्पन्न महाराज युधिष्ठिर के मोह को पूर्ण रूप से काट रहे हैं। भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादि काल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं सहित कोई भी श्री भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है, तो भला हम उसके विषय में कैसे जान सकते हैं। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है।
यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी श्री भगवान की योजना को ठीक से समझ नहीं पाती। अतएव सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के श्री भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। श्री भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। अतएव पुण्य की सत्ता स्थापित करने हेतु उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्म देव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासन आरूढ़ देखकर प्रसन्न थे। यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे, भीष्मदेव जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि श्री भगवान यह दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। भीष्मदेव श्री भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें श्री भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि श्री भगवान यह दिखाना चाह रहे थे कि असत्य पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्मदेव जैसे योद्धा भी जीत नहीं सकते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथकृतं तं सजीवम् साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। नाहि यस्य कर्हिचिन्राजन् पुमन् वेद विधिष्ठितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपि। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है भागवतम का, देखें तो इसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। तो कल भी हमने इस पर चर्चा किया था श्लोक पे, और कंसेक्यूटिवली चल भी रहा होगा कॉन्टेक्स्ट। तो भीष्मदेव जो है अभी अपना शरीर जो है, जो ये भौतिक शरीर का भी इसको त्यागने वाले हैं, और भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भगवान कृष्ण साक्षात वहां पे उपस्थित है। पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भीष्मदेव कौन है। भीष्मदेव अगर हम देखें तो इस जो श्लोक है उसके परपट में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि 12 महाजनों में से एक है। महाजन मतलब महाजन को अगर हम देखें तो आइडियल, अगर हम बोले कि जिनका हमें आचरण करना चाहिए, जिनको देख के हम सीख सकते हैं कि इस संसार में आके व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, क्या उसके कर्तव्य हैं, तो उनके आचरण से सीख सकते हैं। महाजनों ये गता सुपंथा, तो महाजनों ने जो पाथ, जो मार्ग पे वो चले हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो भीष्मदेव भी एक महाजन है। 12 जो महाजन है उसमें से एक महाजन भीष्मदेव है। तो कल जो श्लोक हमने चर्चा किया था उसमें बताया गया था काल की शक्ति के बारे में। जो लास्ट प्रीवियस श्लोक है, काल जो टाइम है भगवान का, वो कितना पावरफुल प्रतिनिधि है इस संसार में।
जैसे हम देखें तो भगवत गीता में 5 प्रमुख विषय हैं जिनके बारे में चर्चा किया गया है। 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ भगवत गीता। तो बताना चाहेंगे क्या है 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिनके बारे में भगवत गीता चर्चा करते हैं? प्रकृति, एक काल, और कर्म, और जीव आत्मा और ईश्वर बताया गया है। तो ऐसे अगर हम भागवतम देखें तो भागवतम में ओवरऑल 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में भागवतम के अंदर बताया गया है। वो क्या है, कोई बताना चाहेंगे? 10 प्रमुख विषय जिसके बारे में भागवतम चर्चा करता है। भागवतम में आप देखेंगे तो 18 स्कंद है, 18 कैंटो, 12 कैंटोस है ना, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। तो क्या क्या है वो सब्जेक्ट्स? किसके बारे में? भक्त के बारे में, हाँ, भगवान के बारे में। तो इसको डिफाइन करते हैं ऐसे। तो सबसे पहला चीज जो है सर्ग बोलते हैं वो चाहिए होगा। तो उसको हम बोल सकते हैं एलिमेंटल क्रिएशन, जिससे वो रॉ मटेरियल बना है ना, पहाड़ों से उसको निकाल रहे हैं अलग अलग जगह से। सेकेंडरी क्रिएशन, फिर उस रॉ मटेरियल से मिलकर हमने इस स्ट्रक्चर का निर्माण किया। तीसरा चीज है स्थानम। स्थानम मतलब कि अलग अलग जो प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में वर्णन किया गया है ना, कितने प्लैनेट्स हैं जो है, अलग अलग लोक हैं, अलग अलग, इनके बारे में जो चर्चा किया गया, पाताल लोक, सुतल, धरातल। सर्ग, विसर्ग और स्थानम, 3 चीजें हमने बताया। चौथा पोषणम। पोषणम मतलब प्रोटेक्शन बाय द लॉर्ड। भक्त निर्माण होता है, कैसे अलग अलग जितने भी यूनिवर्स है उसका निर्माण कैसे किया जाता है, उसके बारे में चर्चा किया जाता है। फिर छठा है मनवंतर। अलग अलग मनवंतर जो है उनमें क्या कौन कौन मनु रहे, क्या क्या उनमें भगवान के अवतार आए, क्या क्या क्रियाकलाप किए गए उसके अंदर। 7वां आता है ईश अनुकथा। ईश अनुकथा मतलब साइंस ऑफ गॉड, भगवान का विज्ञान जो है। 8वां है निरोध। निरोध मतलब डिसोल्यूशन, प्रलय, कैसे प्रकृति जो है ये नष्ट हो जाती है, संसार कैसे नष्ट होता है। 9th है मुक्ति। मुक्ति मतलब लिबरेशन, कैसे संसार से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आश्रय, कैसे हम भगवान का आश्रय और भगवान का शेल्टर कैसे हम ग्रहण करें। तो भगवत गीता के 5 डिस्कस किया, काल, कर्म, जीव, ईश्वर और प्रकृति। ऐसी भागवतम के 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिसके बारे में भागवतम में बताया जाते हैं। अब अगर हम देखें कि आज का जो श्लोक है इसमें क्या टीचिंग्स श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं पर्पट्स में, जो हम आज के जो श्लोक, महान गुरु भीष्मदेव निगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों आदि द्वारा उत्पन्न महाराज युधिष्ठिर के मोह को पूर्ण रूप से काट रहे हैं। तो महाराज युधिष्ठिर अगर आप देखें तो काफी दुख में थे उस वक्त। और अगर हम देखें इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जो वर्णन आता है, जब महाराज युधिष्ठिर वहां पे आए तो सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण थे, ऐसा बताया गया। ऐसा उनका एकदम ऐश्वर्य लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे महाराज कुबेर, महाराज इंद्र जो है, तो देवताओं के राजा है, वो आ रहे हैं। सोने चांदी से जड़ा हुआ उनका रथ था, सारे पांडव जो थे उन्होंने घेरा हुआ था, और सारे जो भी इंपॉर्टेंट ऋषि हैं वो भी वहां पे उस समय उपस्थित थे। सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि सब वहां पे उस वक्त आए हुए थे, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी वहां पे उपस्थित थे। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ ऐश्वर्य होने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज जो थे चैन से नहीं रह पा रहे थे, दुख में थे, वो बहुत कष्ट में थे। तो वहां पे आते हैं भीष्मदेव, उनको टीचिंग्स देते हैं। पहले वेलकम करते हैं सबका, फिर उनको टीचिंग्स देना स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज जो उनको बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को, कि ये जो लेमेंटेशन है, जो ये दुख का, जो शोक में जो आप डूबे हुए हो है ना, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। जो भक्त जो है भगवान के, वो लेमेंटेशन नहीं करते,
है ना। से भगवद गीता में श्लोक आता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कनक्षति, है ना। तो इस संसार में दो चीजें रहता है। पहला क्या है, हैंकरिंग। हैंकरिंग मतलब हम किसी न किसी चीज के लिए हैंकर करते रहते हैं, है ना। ये चाहिए, ये मिल गया, अभी तो कुछ और चाहिए, कुछ ना कुछ हमें चाहिए रहता है। तो हैंकरिंग सबसे पहला चीज है जो संसार में आने वाले जीवात्मा के अंदर रहता है। और हैंकरिंग मतलब किसी चीज को प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करने के बाद जब वो चला जाता है तो क्या होता है, फिर शोक, लेमेंटेशन। हम दुख में डूब जाते हैं कि यार ये कैसे चला गया, है ना। अभी तो थोड़ा और समय रह जाता तो ठीक रहता, अभी क्यों चला गया, या ये ऐसा क्यों हो गया, है ना। ऐसा कैसे हो सकता है, या ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने प्लान ही नहीं किया था। होता है ना, हम प्लान कुछ और करते हैं बट होता कुछ और है। जैसे हम गाजियाबाद टेम्पल हम गए थे, जब मैं पहली बार आया था, मुझे याद है वहां पे तो वहां विंडो है बाहर, दो बड़ी बड़ी, तो विंडो के ऊपर लिखा हुआ था बाहर, इट्स ऑल हिज प्लानिंग। ये सब उसकी योजना है। हमारा भी प्लानिंग है और भगवान का भी प्लानिंग है। तो हम लोग नहीं जानते कि क्या अभी होने वाला है। जैसे आप देखें, अभी प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो किसी ने सोचा था कि कोरोना जैसा कुछ आएगा, अभी सब जो है एकदम बंद हो जाएंगे, 1 साल 2 साल बंद ही रहना पड़ेगा, अंदर ही रहना पड़ेगा। किसी ने भी प्रिपरेशन नहीं किया था ऐसी परिस्थिति के लिए, ऐसे समय के लिए, बट ऐसा समय आया है क्योंकि भगवान चाहते थे कि आए, इसलिए आया। तो यहाँ पे भी भीष्मदेव जो है वो बता रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को कि जो शोक है ना, ये हमें नहीं करना चाहिए। तो जो भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो हमारी ड्यूटीज है ना, उसका हमें पालन करना चाहिए। जैसे मैं बता रहे हैं कि अब देखेंगे महान गुरु भीष्मदेव विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों आदि द्वारा उत्पन्न महाराज युधिष्ठिर के मोह को पूर्ण रूप से काट रहे हैं। भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादिकाल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं सहित कोई भी श्री भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है, तो भला हम उसके विषय में कैसे जान सकते हैं। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी श्री भगवान की योजना को ठीक से समझ नहीं पाती, है ना। तो हमें कई बार लगता है कि हम इतने एजुकेटेड हैं, इतने हाईली क्वालिफाइड हैं, इतना हमने कोर्स किया है, इतना हम लोगों ने ज्ञान अर्जित कर लिया है, या भक्ति में हमें बहुत वर्ष हो गए हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि शिव जी और ब्रह्मा जी जो है वो भी नहीं जान पाते कि भगवान का क्या योजना है, क्या प्लानिंग है ना, उसको वो भी नहीं समझ पाते। तो फिर हमारा क्या एग्जिस्टेंस है, हम बोले कि हमारा क्या स्थिति है उनके आगे, है ना। हम तो ऑलमोस्ट उनके सामने नॉन एग्जिस्टेंट है। कहा अगर हम देखें ब्रह्मा जी और शिव जी का पोजीशन, और कहा हमारा स्ट्रगल ही चल रहा है अभी अपने सेंसेस और इन सब चीजों से। तो वो भी जब नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम भी नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर कंटेम्पलेट करने में, बहुत ज्यादा इसके ऊपर चिंतन करने का कोई लाभ नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि पास्ट एक्शंस की वजह से या पास्ट लाइफ की वजह से कई बार हम उसी में ही खोए रहते हैं, है ना। मैंने तो अपने पास्ट जीवन में ये किया था, या है ना, दोनों चीजें हो सकता है। उसे पॉजिटिव चीजें भी देख के उसके ऊपर हम प्रसन्न होते रहे, है ना, और नेगेटिव चीज देख के हम उदास होते रहे। तो दोनों चीजों के बारे में चिंतन करना का कोई लाभ है नहीं। उसे बस हम टीचिंग्स लें, लर्निंग्स लें और आगे बढ़े। अब आगे बढ़ के करना क्या है, तो नेक्स्ट उसमें आगे बता रहे हैं, अतः सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के श्री भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। तो सर्वोत्तम नीति क्या है, सबसे बेस्ट जो नीति है वो क्या है, भगवान के आदेशों का पालन किया जाए। सिंपल है। ज्यादा प्लानिंग तो हम कर सकते हैं, है ना, प्लान बना सकते हैं, प्लान बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लान बनाने के बाद उससे आसक्त हो जाना कि हाँ जो हमने प्लान बनाया है उसी के अकॉर्डिंग चीजें चलेगा, वो प्रॉब्लम है। प्लानिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
प्लानिंग करके फिर उसके अकॉर्डिंग प्रयास करके एग्जीक्यूट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके रिजल्ट से है ना हमें अटैच नहीं होना है, या हमें ये नहीं चलेगा। जैसे किसी भी चीज में हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली, हम मान लीजिए कोई हम सर्विस कर रहे हैं या कोई भी हम टास्क कर रहे हैं, मान लीजिए हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, हमने भी एक बहुत बढ़िया सा प्लान बनाया उसका कि इसको हम इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, बट हम एग्जीक्यूट कर उसको एग्जीक्यूशन के वक्त भी माइन्यूट डिटेल्स पे वर्क करें, बट एग्जीक्यूशन के टाइम पे अगर दिक्कतें आ रही है, समस्या आ रहा है, तो हमें एजिटेट नहीं होना है, शोक में नहीं डूब जाना है कि यार ऐसे कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, पहले से प्लान करना चाहिए था और अच्छा प्लानिंग होना चाहिए था। तो उसके ऊपर चिंतन करने का ठीक है, बट उसमें लिमिट ना करें कि हाँ अभी ये तो एकदम बिल्कुल सब गड़बड़ हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता, स्थिति जो है बहुत खराब हो गया है, ऐसा नहीं बताया गया है। तो सहज भाव से आदेशों का पालन करना चाहिए, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उस पर फेथ होना चाहिए। जैसे आप देखो शिला प्रभुपाद के अगर हम पढ़ते हैं लीलामृत, तो उसमें कई सारे हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो प्रैक्टिकली आज के समय में अगर हम देखें तो भी हमें लगेगा कि कैसे कैसे कर सकते थे उस वक्त ऐसा। जैसे आता है प्रभुपाद कहीं मान लीजिए ट्रेन से जा रहे हैं, रास्ते में 2 डिसाइपल्स हैं, उनको बोला कि ठीक है अभी आप बीच में कोई स्टेशन आया, आप यहाँ पे उतर जाओ, यहाँ पे अभी प्रीचिंग स्टार्ट कर दो यहाँ पे अभी है। तो अब देखो कोई व्यक्ति, हम तो फिर भी चलो मान लो कि यहाँ का लैंग्वेज आता है, हिंदी तो एटलीस्ट सब जानते हैं, बात कर लेते हैं। अब विदेश से आए सब, यहाँ का लैंग्वेज नहीं जानते, यहाँ का कल्चर नहीं जानते, लोगों को नहीं जानते कि लोगों का व्यवहार कैसा होगा, कैसे डील करेंगे, बट क्योंकि शिला प्रभुपाद ने बोला कि यहाँ उतर जाइए, यहाँ पे प्रीचिंग स्टार्ट कर दीजिए, तो इतना फेथ था उनको, इतना ट्रस्ट था शिला प्रभुपाद के ऊपर, सहज भाव से उनका जो भी वो आदेश देते थे उसका पालन करने का प्रयास करते थे। और देखिए अगर सिर्फ इसी एक गुण के कारण है ना, सिर्फ एक इसी क्वालिटी के कारण आज हम देख सकते हैं कि क्या स्थिति है, कितना बड़ा मूवमेंट है ना, कितने सारे इंस्टीट्यूशंस, कितने सारे सेंटर्स, कितने सारे फार्म कम्युनिटीज, कितने सारे टेम्पल्स आज इस्कॉन के वर्ल्ड वाइड है। तो इसके पीछे क्या है, जस्ट जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हमने स्ट्रिक्टली कितना लिया। शिला प्रभुपाद के व्यक्तिगत उदाहरण से देखें तो प्रभुपाद ने पहले यहाँ पे प्रयास किया भारत में, पर यहाँ पे सफलता नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि गुरु की आज्ञा थी कि कहाँ प्रचार करना है, पाश्चात्य देशों में जाना है। तो प्रभुपाद फिर इतना वृद्ध अवस्था में भौतिक रूप से अगर हम देखें 69 ईयर्स ऑफ एज में प्रभुपाद फिर गए है ना, अमेरिका गए, वहां पे जाके प्रयास किया और 10 साल में इतना बड़ा मूवमेंट एस्टेब्लिश किया। तो ये सब किसके कारण हो पाए? क्योंकि उन्होंने फेथ किया गुरु के इंस्ट्रक्शंस पे है ना। उस पे जब हम चलते हैं, उस पे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपने जो सोचा भी नहीं होता है वैसा चीजें आपको है ना सपोर्टिव सिस्टम मिलने लगता है। जैसे प्रभुपाद के पास इतने सारे लोग आए, इतने सारे डिसाइपल्स वहां पे आए विदेशी, तो प्रभुपाद हमेशा बोलते थे माय गुरु महाराज हैज सेंट ऑल ऑफ यू टू हेल्प मी इन दिस इन हिज मिशन है ना। उनका जो मिशन था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे आज्ञा दिया था, और अभी आप सब है ना वही भेज रहे हैं मेरे पास आप सबको मेरा हेल्प करने के लिए। तो अगर हम देखते हैं सहज रूप से हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो जो रिजल्ट है वो अपने आप आएगा। उसके ऊपर ज्यादा हमें चिंतन करने का, ज्यादा उसके ऊपर कंटेम्प्ट करने का आवश्यकता नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम इंस्ट्रक्शंस जो मिलते हैं बट उस पे हम लोग डाउट करते हैं कि ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसा है ना हो सकता है ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो डाउट नहीं करना चाहिए। जैसे आप देखें कि महाभारत में भी जब आता है एक इंस्टेंस, युधिष्ठिर महाराज को बोला गया कि अश्वत्थामा मारा गया है, बोल दीजिए अभी है ना, भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे थे कि आप बोल दीजिए अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर महाराज जो कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला,
तो उनसे बोला कि अभी आप बोल दीजिए, तो युधिष्ठिर महाराज थोड़ा असमंजस में आ गए कि बोले या ना बोले। फिर एट द एंड है ना उन्होंने बोला, पर है ना आप देखेंगे कि एंड में डाउट था बटू है ना कि बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। तो हमें है ना फेथ करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो बता रहे हैं उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। उसमें जैसे कि यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो बता रहे हैं कि बिना आर्ग्यूमेंट किए सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के श्री भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। है ना, तर्क मतलब ऐसा नहीं बताएगा कि एक तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बिना तर्क किए, बट ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड फॉलोअर बन जाए, ब्लाइंडली जो भी बोला जा रहा है तो करना है, अपने इंटेलिजेंस का यूज करना है ना। डिस्कशन किया जा सकता है, बट डिस्कशन करने के बाद अगर कुछ बोला जा रहा है कि नहीं अभी आप इसको थोड़ा टाइम कीजिए, तो फिर हमें करना चाहिए। तो उस पर हमें कन्विंस होना चाहिए कि हाँ नहीं अभी इसको हमें करना है। आगे इसमें बताते हैं फिर श्री भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी, अतः पुण्य की सत्ता स्थापित करने हेतु उनके ही भक्ति को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासन ऋण देखकर प्रसन्न थे। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि भक्त लोग भी काफी कष्ट जो है उसका अनुभव कर रहे हैं जीवन में। कई बार ये प्रश्न रहता है कि डिवोटीज की लाइफ में भी कष्ट आते हैं क्या, भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं, है ना। बड़ा हॉट टॉपिक रहता है। भक्तों को भी कोरोना होता है क्या भक्तों को भी समस्याएं झेलना पड़ता है? तो झेलना पड़ता है या नहीं झेलना पड़ता? झेलना पड़ता है ना। टेम्पररी प्रॉब्लम्स आता है। और देखेंगे तो इसमें बता रहे हैं कि भगवान की इच्छा से ही आते हैं वो कष्ट जो आते हैं। पांडवों के जीवन में जो भी आए वो किसकी वजह से है? भगवान की इच्छा से। ऐसा नहीं है कि वो उनके पूर्व कर्मों के फल की वजह से पांडवों को स्थिति देखनी पड़ी, है ना। कई लोग सोचते हैं पांडवों ने ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से उनको ऐसा समय देखने को मिला। ऐसा नहीं था, प्रोफाइल से बता रहे पुरपट में। तो पास्ट डीड्स की वजह से उन लोगों को ये सब नहीं झेलना पड़ रहा था। ये सब क्यों हो रहा था उनके साथ? क्योंकि भगवान टीचिंग्स देना चाह रहे थे बाकी संसार को, है ना। उनके माध्यम से, पांडवों के माध्यम से भगवान सिखाना चाह रहे थे बाकी आम जनता को, आम जनमानस को, कि क्या क्या इस संसार में, है ना, हम लोगों को झेलना पड़ सकता है, क्या क्या स्थिति आ सकती है। कई बार हम लोगों को बहुत घमंड हो जाता है। कोई बहुत धनवान होता है तो उसको अपने धन पे घमंड हो जाता है। कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है तो उसको अपनी बुद्धि पे घमंड हो जाता है। कोई बहुत बलवान होता है तो उसको अपने पावर पे, अपनी स्ट्रेंथ पे घमंड हो जाता है। तो पांडवों के पास आप देखो तो सब कुछ था इसमें से, है ना। बुद्धि देखो, बुद्धि में भी तीव्र, शक्ति भी, भीम, अर्जुन, है ना, जितने भी योद्धा थे सब उनकी साइड। धनवान अगर आप देखें तो कितना ऐश्वर्य था। हस्तिनापुर से जब बाद में इंद्रप्रस्थ भी अलग हो गया था तो इंद्रप्रस्थ भी कितना ऐश्वर्य पूर्ण था। तो सब कुछ होने के बाद भी, है ना, इवन भगवान भी उनके साथ थे तो भी उनके जीवन में इतने कष्ट जो है उनको झेलने पड़े। तो यानी भगवान सिखाते हैं संसार में जब तक हम हैं, इस संसार में जब तक हम रह रहे हैं, है ना, ये कष्ट, ये सब समस्या, ये सब चलता रहेगा। तो इसके बारे में ज्यादा कंटेम्पलेट करने का या ज्यादा चिंतन करने का, इस पे, है ना, समय अपना बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए कि ये तो हमें, हमारा जो चेतना है वो कैसा होना चाहिए कि ये तो सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, ये आता ही रहेगा। शीतोष्ण सुख दुखाधा अगम अपाइनो अनित्य स्तम तितिक्षस्व भारत। भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि ये जो सुख और दुख है ना, ये किसकी तरह है? अगम अपाइनो अनित्य, है ना। ये आते और जाते रहते हैं। और जैसे सीजन है ना, सर्दी के बाद गर्मी आएगा, गर्मी के बाद फिर सर्दी आएगा, तो ये सब चेंज होता रहता है। तो ऐसे ही सुख और दुख है, ये आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो इसको क्या है, इसको सॉल्व करने का प्रयास नहीं करना है। इसको क्या करना है? तब तितिक्षस्व भारत। इसको सिंपली हमें क्या करना है? टॉलरेट करना है। तितिक्षस्व मतलब टॉलरेट। सिंपली टॉलरेट कीजिए और कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो जब पांडवों के जीवन में इतने कष्ट आ सकते हैं, पांडवों को ये सब कुछ झेलना पड़ सकता है, तो आम व्यक्ति, आम जो हम लोग हैं, है ना, उनको इतना विचलित नहीं होना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो गया।
हमने तो भगवान का इतना भक्ति किया था, इतना हमने माला किया था प्रभु जी, जैसे ही हमने माला करना शुरू किया अभी समस्याएं आना शुरू हो गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सब क्यों हो रहा है? किसका प्लानिंग है? भगवान का प्लानिंग है ना? भगवान क्या, भगवान हमें अपने पास बुला रहे हैं, भगवान हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं। हम लोगों को लगता है भगवान के पास जाने का ये तरीका है, बट भगवान को पता है कि हमारे हृदय को कैसे प्यूरिफाई करना है, कैसे उसके अंदर जो अनर्थ भरे हुए हैं उनको, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है, कैसे उनको बाहर निकालना है। तो भगवान ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं हमारे जीवन में जिससे कि हम उनके पास आ सकें। तो हम लोगों को विचलित नहीं होना है कि ऐसा क्यों हो गया, और हमेशा ये विश्वास रखना है कि ये किसका प्लानिंग है? भगवान का प्लानिंग है ना? भगवान के प्लान के कारण हो रहा है। कौन ज्यादा अच्छा सा प्लान कर सकता है, हम या भगवान? हम या फिर भगवान? आवाज नहीं आ रहा। भगवान कर सकते हैं ना, या हम ज्यादा अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं? पर ट्रस्ट हमें किसके प्लान पे ज्यादा होता है, अपने पे या भगवान पे? ट्रस्ट अपने प्लान पे ज्यादा होता है कि मैं तो ऐसे ही करना चाहता हूँ, भगवान ऐसे नहीं चाह रहे, भगवान चाह रहे हैं कि आप ऐसे करें। तो समझना पड़ेगा हम लोगों को, है ना, कि जो भगवान चाह रहे हैं, भगवान हमें कैसे बताएंगे? भगवान को तो बताएंगे नहीं हमें भगवान का क्या प्लान है। भगवान किसके माध्यम से बताएंगे? गुरु साधु शास्त्र, है ना, इन सब के माध्यम से हम लोगों को मैसेज देते हैं, इन सब के माध्यम से हम लोगों को शिक्षा देते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि वास्तविकता में हम भगवान हमसे क्या चाहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट लेसन इस श्लोक से हम ले सकते हैं। अब देखिए कि भीष्मदेव, है ना, भीष्मदेव जैसे वॉरियर, इसको इच्छा मृत्यु का वरदान, मतलब वो जब तक वो बोलेंगे नहीं खुद कि अभी मेरे को मरना है, जब तक वो नहीं मर सकते। तो ऐसे व्यक्ति से सोचो आपका लड़ाई शुरू हो जाए, तो आपके पास चाहे परमाणु बम भी क्यों नहीं है, आप उसको क्या बिगाड़ लेंगे? है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप उसको, चाहे आपके पास कितना ही शक्तिशाली वेपन्स हैं, कुछ भी है, क्योंकि आपने कुछ भी कर लिया उस व्यक्ति का, वो जब तक खुद नहीं बोलेगा कि हाँ अभी भगवान मेरे को अभी संसार में नहीं रहना है, अभी यहां से ले चलो, तो नहीं जाएंगे वो इस शरीर को थक के। तो सोचो ऐसे व्यक्ति, इतने पावरफुल व्यक्ति, महाजन जिनको बोला गया, 12 महाजन में से एक महाजन, है ना, तो भगवान ने जानबूझ को उनको किसकी साइड रखवाया? कौरवों की साइड, कि आप यहाँ कौरवों की साइड से युद्ध कीजिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा भगवान देना चाह रहे थे कि कितना ही शक्तिशाली, कितना ही, है ना, बलवान है, कितना ही आप देखें बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो गलत चीज का साथ दे रहा है तो उसकी पराजय क्या है? निश्चित है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत पावरफुल हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो आप ऐसा प्लान बनाएंगे, आप ऐसा दिमाग लगाएंगे कि सामने वाले को आप हरा देंगे। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीत जो है अंत में किसकी होगी? सत्य की ही होगी, है ना। जिस साइड जो है आप देखेंगे सत्य है वही जीतेगा। बट इसमें एक चीज आता है कि ये भगवान डिसाइड करेंगे कब जीतेगा, है ना। जैसे कौरवों का भी आप देखो, एट द एंड कौरव है, उनका पूरा वंश का नाश हो गया, सब सारे जितने भी भाई थे सबका वध हो गया, सब मर गए। बट उससे पहले का अगर हम देखें, रिवाइंड करें अगर हम महाभारत को, तो उससे पहले कितने कष्ट जो है पांडवों को झेलने पड़े, है ना। पांडव, कोई ये बोल सकता है ना, मान लो मूवी के कोई बीच में आया, महाभारत अभी चल रहा है, बीच में कोई आया कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, पांडव जो है ये देखो इतने महान भक्त हैं भगवान के और इतना सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इतना कष्ट हम क्यों झेल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बीच में कोई आएगा तो उसको ऐसा लग सकता है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय आएगा, टाइम विल कम, हर चीज का अप्रोप्रिएट टाइम आएगा। इसलिए एक फैक्टर है काल जो है वो भगवान निर्धारित करेंगे कब जो है विजय होना है ना। विजय होना है ये निश्चित है, सत्य का विजय होगा ये गारंटेड है, ऐसा सत्य का स्थापना होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट कब होगा, कितना समय लगेगा, ये भगवान ही डिसाइड करते हैं। भगवान किसके माध्यम से डिसाइड करते हैं?
काल के माध्यम से। काल जो उनका प्रतिनिधि है वो निर्धारित करता है कि हाँ अभी वो समय आ गया है जब सत्य को स्थापित करना पड़ेगा, है ना। तो भीष्म देव आप देखो, दुर्योधन जो था उसको हाँ इतना घमंड था, भीष्म देव के कारण ही वो इतना घमंड में था कि भीष्म पितामह है हमारी साइड तो हमें कोई हरा नहीं सकता। उनके सेनापति कौन थे कौरवों के? भीष्म पितामह। उनको लगा था कोई है ना टिक नहीं पाएगा भीष्म पितामह के सामने। अर्जुन है ना, युधिष्ठिर, भीम, है ना, जितने भी इनके वॉरियर्स थे सब जो है सबको समाप्त कर दिया जाएगा, भीष्म पितामह के सामने कोई टिक नहीं सकता। पर अल्टीमेटली हुआ क्या? कौरवों का पूरा जो उनका पूरा क्लैन था, पूरा उनका डायनेस्टी था, पूरा सब समूल रूप से विनाश हो गया उनका। तो ये हमेशा हम ध्यान रखें, हम जो भी अपना डेली एक्टिविटीज, डेली हम कार्य करते हैं, ये गलत पक्ष का हम साथ दे रहे हैं तो सूनर और लेटर हम लोगों को उसका फल जो है वो भुगतना पड़ेगा ही, है ना। चाहे हम कितना ही दिमाग लगा लें, कितना ही प्लानिंग कर लें, कितना ही हम जो बोलते हैं कूटनीति का प्रयोग कर लें, आपको हो सकता है कि टेम्परेरी हैप्पीनेस मिल सकता है, टेम्परेरी आपको अचीवमेंट्स मिल सकते हैं। जैसे कौरवों का अगर हम देखें तो इंद्रप्रस्थ जो था उनको मिल गया, हस्तिनापुर का राज्य उनको मिल गया टेम्परेरीली, और इतना सारा है ना जो देखें आप कष्ट उन्होंने पांडवों को पहुंचाया। लाक्षा गृह में उनका जब वो रहे उनका घर जला दिया, द्रौपदी जो उनकी पत्नी थी उसको इतना उन्होंने प्रताड़ित किया, उसका इतना अपमान किया। तो टेम्पररी सेटिस्फेक्शन या टेम्पररी जो हमको एक रिलीफ या हम बोल सकते हैं हैप्पीनेस मिल सकता है, बट एट द एंड ऑफ इट हम लोगों को समस्या जो है वो झेलना पड़ेगा, कष्ट जो है हम लोगों को उठाना पड़ेगा। कई बार हम देखते हैं प्रभुपाद जी, कई सारे डिसाइपल्स हैं, कई बार डिवोटीज पूछते हैं कि इतना कष्ट क्यों हो रहा है ना, इतना कष्ट क्यों झेल रहे हैं ना, ये उनके कर्मों के कारण हो सकता है ना। जैसे हम देखते हैं काफी सारे सन्यासीज हैं ना, जिनका भी अगर हम देखें भारी रूप से, अगर भारी दृष्टिकोण से अगर हम देखने का प्रयास करें तो हमें लग सकता है कि है ना इतना शरीर को इतना कष्ट हो रहा है, इतना समस्याएं हैं। तो पहली चीज तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये है ना उनके कर्मों के कारण नहीं है। ये क्यों हो रहा है? भगवान क्योंकि शिक्षा देना चाह रहे हैं, भगवान जो है सिखाना चाह रहे हैं आम लोगों को उनके माध्यम से। और भक्तों के जीवन में जो भी वो कर रहे हैं, उसके इतने महान जो भक्त हैं वो किसकी इच्छा से हो रहे हैं? भगवान की इच्छा से हो रहे हैं। और कई बार एक इसमें इंपॉर्टेंट लेसन ये मिलता है, भीष्मदेव श्री भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें श्री भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि श्री भगवान ये दिखलाना चाह रहे थे कि असत्य पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्मदेव जैसा योद्धा भी जीत नहीं सकता। तो कई बार क्या होता है, हम लोगों को भगवान है ना ऐसा टीम में डाल देंगे, हमें लगेगा कि ऐसे टीम में हमें क्यों डाला जा रहा है। तो भगवान ने भीष्मदेव को किस टीम में डाल दिया? कौरवों की टीम में, है ना, क्योंकि टीचिंग्स देना था। अब सामने किसी से लड़ना है, किसी के साथ युद्ध करना है, तो है ना किसी नॉन डिवोटी के साथ तो भगवान करेंगे नहीं। जैसे आप देखोगे कि रावण है ना, हिरण्यकशिपु, ये सब भी कौन थे? है ना, जय विजय थे, जो भगवान के नाम से उनको शाप मिला और वो नीचे आए। और फिर भगवान के साथ उन्होंने है ना लीला किया, भगवान को क्योंकि लड़ने का इच्छा हो रहा था तो उनसे युद्ध किया। ऐसे ही भगवान जब शिक्षा देना चाहते थे तो कौरवों की साइड किसको भेजा? भीष्मदेव को भेजा। तो ऐसे कई बार हम लोगों को भी अपोजिट पार्टी में भगवान रख सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में भगवान हमें रखें, हमारा हमेशा माइंडसेट, हमारा मूड ये होना चाहिए कि हम लोग जो है ना, जो भी सेवा दिया गया है, जो भी सर्विस हम लोग को दिए गए हैं, उसको हम कर सकें, है ना, उस इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो कर सकें।
क्योंकि ये हम लोग समझ जाएंगे कि जो भगवान का प्लान है ना, कई बार हम लोग को डाउट हो जाता है। वो डाउट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग का कुछ और प्लान होता है ना। एक बार एक इंसिडेंस आता है ना, प्रभुपाद लीलामृत में हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद एक बार उड़ीसा जाते हैं। उड़ीसा जाते हैं तो वहां पे एक फॉरेन डिवोटी थे, तो राधा गोविंद महाराज थे उस वक्त वहां पे टेम्पल प्रेसिडेंट। तो महाराज को है ना, महाराज जो था बुक्स लिख रहे थे, प्रभुपाद का जो बुक्स था उनको ट्रांसलेट कर रहे थे उड़िया भाषा में। तो महाराज को बुक्स ट्रांसलेशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, तो महाराज टेम्पल मैनेजमेंट में बिजी थे। तो प्रभुपाद वहां गए, एक फॉरेन डिवोटी थे, उनका प्लान था कि अभी हम जो है यहाँ से चले जाते हैं, है ना, यहाँ से अमेरिका या उनको कहीं बाहर दूसरी कंट्री में जाना था। वहां पे कुछ सर्विसेज उनका प्लान था। तो प्रभुपाद वहां आए तो राधा गोविंद महाराज ने अपना डिस्कशन किया, शेयर किया। तो प्रभुपाद ने उन डिवोटी को बुलाया, फॉरेन डिवोटी को। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद ने कि इनको यहाँ का टेम्पल प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं प्रभुपाद, मेरा तो भी प्लान है, मैं तो है ना, मेरा तो टिकट बुकड है, मैं तो है ना अमेरिका अभी जाने ही वाला था। तो प्रभुपाद ने बोला कोई बात नहीं, टिकट जो है वो क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद एक्चुअली टिकट तो कैंसिल हो जाएगा, बट क्या है कि यहाँ का जो वेदर है ना, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है वो मेरे को सूट नहीं कर रहा है, मेरा तबीयत जो है वो बहुत खराब चल रहा है यहाँ पे। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, थोड़ा टाइम है ना, थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, ज्यादा टाइम बिताओगे यहाँ पे, तो धीरे धीरे बॉडी जो है वो एडजस्ट कर लेगी, है ना, वेदर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल देगी। तो बोला कि अभी तो ये भी ट्रिक जो है वो काम नहीं कर रहा है। प्रभुपाद अटके हुए हैं कि नहीं, जाना ही नहीं है, अभी आपको यहीं रहना है। तो बोला कि अभी ठीक है, तो कुछ और टेक्निक, कुछ और ब्रह्मास्त्र निकालते हैं। बोला कि प्रभुपाद एक्चुअली आई एम नॉट एबल है ना टू चेंट माई राउंड अटेंटिवली है। प्रभुपाद ने कहा नो प्रॉब्लम, आप अभी मैनेजमेंट देखो, टेम्पल मैनेजमेंट में वर्क करो। तो ये इन प्रकार प्रभुपाद ने उनको वहां पे लगा दिया। तो यही हम लोग को समझना है कि इन प्रकार जो हम लोगों को सर्विस दिया गया है उसको करने का प्रयास करना चाहिए। उसी में ही हमारे जीवन का जो है सफलता छिपा हुआ है। हमको लोग लग सकता है कि हाँ नहीं ऐसे नहीं करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बट अल्टीमेटली है ना, व्हाई वी आर डूइंग टू प्लीज गुरु एंड गौरांग। तो उनका जो इच्छा है, उनका जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते हुए करेंगे तो हम देखेंगे हम लोगों को इंटरनल पीस, इंटरनल सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा। खुद के प्लान के अकॉर्डिंग चाहे कितना ही बढ़िया से कितना भी अच्छे से कर लीजिए, बट वो सेटिस्फेक्शन, वो है ना आनंद का अनुभव हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो यही है इस श्लोक में प्रमुख रूप से हम लोग देखें अगर तो 4 चीजों पे बताया गया ना। पहला, लेमेंटेशन नहीं करना है ना, पास्ट में जो हम लोग जो भी हुआ उसके ऊपर लेमेंट नहीं करना है। क्या करना है, लेमेंट नहीं करना है, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसको सहज भाव से पालन करने का प्रयास करना है ना। जो हो गया सो हो गया, अभी आगे बढ़ना है। तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन जो मिलता है कि जो भी कष्ट है, जो भी सफरिंग्स हैं डिवोटीज की इस संसार में, वो है ना उनके कर्मों की वजह से नहीं है, वो भगवान जो है स्वयं उनके जीवन के माध्यम से शिक्षा देना चाहते हैं। इस कारण वो टेम्परेरी रूप से हम लोगों को दिख सकता है, भारी रूप से हम लोगों को लगता है कि कष्ट है, बट इंटरनली उनके लिए तो वो भी कष्ट नहीं होता। बाहर के लोगों को प्रतीत होता है कि हाँ ये कष्ट में अभी। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो गलत है, जो असत्य है, उसका कभी भी विजय नहीं होगा, चाहे उसकी साइड कोई भी हो ना। इवन विष्णुदेव जैसे महायोद्धा भी अगर उसकी साइड है तो भी जीत संभव नहीं है, क्योंकि जीत हमेशा किसका ही होगा, एट द एंड सत्य का होगा। तो यहीं पे हम विराम देंगे। किसी भी प्रश्न है, कोई कमेंट्स या कोई सुझाव तो बता सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, प्रसिद्ध भक्तों की। हरे कृष्ण।